हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, एंड इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द asexual reproduction till now. Now today is our topic of discussion is, that is today we will learn कि हाउ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट्स। आज का हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हाउ इट अकर्स। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वी थिंक अबाउट द एंजियोस्पर्म। एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, यू कैन से। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स ही बोलते हैं, कि जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा कि ऑल द स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, दे अकर्स विद इन द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दैट इज कॉल्ड फ्लावर। तो वो सारे के सारे जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसमें यहाँ पर स्टडी करेंगे फ्लावर क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन ए फ्लावर, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आज का हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, जो एंजियोस्पर्म्स हैं या जो एंजियोस्पर्म है उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं बच्चों। एंड इन दीज फ्लावरिंग प्लांट्स यू कैन से ऑल स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जितने भी हमारे पास रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं, ठीक है ना, अकर्स विद इन द स्पेशलाइज्ड, occurs in specialized reproductive organ और उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड फ्लावर। उसको हम फ्लावर का नाम देते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज फ्लावर, कि फ्लावर किसे कहेंगे हम, फ्लावर है क्या, कि आपसे पूछ ले व्हाट इज फ्लावर, व्हाट आर इट डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक जो फ्लावर होता है बच्चों, इट इज द स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। मीन्स जो रिप्रोडक्टिव शूट है वो क्या हो गया? कंडेंस हो गई है। तो ये क्या हुआ? इट इज स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड, क्या कंडेंस हुई है यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑन विच फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन विच, कि जिसके अंदर हमें देखते हैं कि जितने भी जो असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इंसर्टेड होते हैं इस शूट के ऊपर, ठीक है ना। ऑन विच आर इंटरेस्टेड द आर इंसर्टेड द, कि जो हमारे पास असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, असेंशियल पार्ट्स, ठीक है ना। कौन से पार्ट्स है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कौन से पार्ट्स है बच्चों? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो दिस इज अबाउट द फ्लावर, कि फ्लावर क्या होता है। फिर अब बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। तो हमारे पास
पार्ट्स क्या होंगे फ्लावर के, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको डायग्रामेटिक यहाँ पे बताना चाहूँगा और आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होंगे। देखिए ज़रा, देखिए बच्चों, जब हमारे पास फ्लावर बड कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में होता है, बड, एज यू नो, आप देख पा रहे होगे ये एक बड है, ठीक है ना। और इस बड के अंदर बच्चों देखिए कि ये बाहर से आपको सारी ग्रीन दिखाई दे रही है, इट इज़ ग्रीन इन कलर, ठीक है ना। और इस आउटर होल को, या हम कहते हैं कि जितने भी हम इसके आउटर होल, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से ऐसे वन बाय वन, ठीक है ना, इस तरह से मैं वन बाय वन हटाता हूँ, तो ये सारे क्या हट रहे हैं, ग्रीन पार्ट्स, दीज आर द यू कैन से सेपल्स। क्या है इसके, सेपल, ये सारे इसके सेपल्स हैं। देखो मैंने कैसे हटा दिए। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि बड कंडीशन में जो सेपल्स हैं वो जो फ्लोरल पार्ट्स है, अदर फ्लोरल पार्ट जो उसके अंदर से निकलेंगे, देखिए अंदर से आप कलर पार्ट देख रहे हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है, ये सेपल है, दिस वन इज सेपल, ठीक है ना बच्चों। तो एक सेपल, सिंगल को सेपल बोलते हैं और पूरी सेपल्स को हम हॉर्ल बोलते हैं। हॉर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट होगा बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स, पहला पार्ट होगा कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब क्या होगा कि इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट। कैसा पार्ट है ये, आउटर मोस्ट, ठीक है ना, आउटर मोस्ट है, विच इज ग्रीन इन कलर। कैसा है, ग्रीन इन कलर है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी बताता हूं। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका जो आउटर ग्रीन पार्ट है, दिस वन। अगर मैं इस ग्रीन पार्ट को हटा देता हूं, मीन्स इन सेपल्स को, ये सिंगल को हम क्या कहेंगे, ये सिंगल क्या है, दिस इज सेपल। अगर मैं इस सेपल को यहाँ से हटा देता हूँ सपोज, तो हमें अंदर जो अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं सेपल्स, ये सेपल्स मैंने हटा दिए, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास देखो कलर्ड सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम कहते हैं, सिंगल को कहेंगे यहाँ पे पेटल, और पूरे हॉर्ल को अगर मैं इस फ्लावर को ओपन करता हूँ तो हम इसको ओपन करते ही तो हमारे पास कुछ इस तरह का फ्लावर आपके सामने आएगा, ठीक है बच्चों। ये एक ओपन फ्लावर है, ठीक है। नीचे आप ये देख रहे हो, ये ग्रीन पार्ट है जो मैंने अभी हटाया उस बड से, और ये आपके पास सेपल यहाँ पे अटैच रहते हैं, देखो, ठीक है ना। और यहाँ पर जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये ग्रीन सा ये पार्ट, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पेडिसल। और पेडिसल के ठीक ऊपर वाला टॉप का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं, और रिसेप्टेकल बच्चों उसको हम बोलेंगे। तो ये आप जो कलर्ड पार्ट देख रहे हो, अब ये जो कलर्ड पार्ट है, इस सिंगल को हम बोलते हैं बच्चों, ये सिंगल को हमने बोल दिया पेटल। और आप देख रहे हो कि ब्राइटली कलर्ड है, पिंक कलर है, ब्राइटली कलर्ड है, ठीक है ना। तो ये जो ब्राइटली कलर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इस तरह से अरेंज देख रहे हो, देखो इस तरह से अरेंज हैं, जितने भी आप पेटल्स देख रहे हो दे आर अरेंज्ड इन ए सर्कुलर मैनर, मीन्स एक हॉर्ल बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, हॉर्ल ऑफ पेटल। सेकंड हमारे पास आ जाएगा हॉर्ल ऑफ, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोरोला, इसको बोलते हैं इनर। और यू कैन से सेकंड हॉर्ल, जो कि क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड। कैसा होगा, ब्राइटली कलर्ड, और ये ग्रीन कलर होगा। तो सेकंड जो हॉर्ल है हमारे पास कोरोला का है, जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट है। उसके बाद देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है इसमें, अगर मैं इन सब को हटा देता हूं तो बीच में आपको ऐसे इस तरह के एंथर्स दिखाई देंगे, बहुत सारे एंथर्स आपको दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने सारे पेटल्स हटा दिए हैं एक तरफ। अब हमारे पास क्या बचता है, दीज आर द स्टेमन्स, ये स्टेमन्स बचे हैं। और स्टेमन्स का आप ये देख रहे हो कि एक ऊपर डार्क पार्ट आपको दिखाई देता है ये वाला, और नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो नीचे किसके ऊपर है, सारे के सारे पार्ट्स बच्चों। ये ग्रीन पार्ट भी आप देखिए, ये ग्रीन पार्ट भी रिसेप्टेकल, ये मीन्स थैलमस के ऊपर रखा हुआ है। मैं इनको भी हटा देता हूँ जरा यहाँ से, आराम से देखिए आप लोग, इसको अच्छी तरह से समझिए। आप रियल में डाइसेक्शन भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर ये जो स्वोलन पार्ट आप देख रहे हैं सारा, तो ये क्या है, ये स्वोलन पार्ट इसका, ये इसका रिसेप्टेकल है, जिसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स, चाहे वो सेपल्स हैं, फिर पेटल्स हैं, और उसके बाद जो हॉर्ल आएगा देखिए,
ये सारे एक सर्कल में लगे हुए हैं। सेंटर में हमारे पास है, ये बीच में आपको जो डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है ये, तो एक सिंगल को अगर हम निकालें तो स्टेमन है, और पूरे होल को या ग्रुप ऑफ जो स्टेमन है उसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे बच्चों, एंड्रोशियम। तीसरा आ जाएगा हमारे पास, थर्ड होल आ जाएगा एंड्रोशियम, मीन थर्ड होल ऑफ किसका होल है, स्टेमन्स का। और यहां पर सेकंड होल किसका है, पेटल्स का। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये स्टेमन्स का हो गया। अब स्टेमन्स के बाद जो इनर मोस्ट यहां पर पार्ट होता है फ्लावर का बच्चों, वो होता है हमारे पास है, अब मैं ये भी हटा देता हूं, ठीक है बच्चों। ऐसे देखो, आपको सेंटर में जो पार्ट दिखाई देगा वो हमारे पास ओवरी होगा। ये देखिए, ये जो सेंटर में हम देख रहे हैं ये सारे ओवरीज हैं, और इसमें बहुत सारी ओवरीज आपको दिखाई देंगी। ये देखो, फ्यूज़ है, नीचे से अलग अलग दिखाई दे रही हैं, ऊपर से भी सेपरेट। तो ये ऊपर स्टिग्मा दिखाई दे रहा है और नीचे ओवरी होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्लावर के वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सेंटर पार्ट क्या है हमारे पास है, फोर्थ पार्ट इज दैट इज गाइनोएशियम, और इसको हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल, जिसके इनर मोस्ट हो, इनर मोस्ट होल, ठीक है ना। होल इसलिए बोला बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पिस्टिल है या जो कार्पल है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो वन बाय वन अब इनको मैं डायग्रामेटिक आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि इन व्हाट वे दे आर अरेंज्ड। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पर रिसेप्टेकल होती है इस तरह से, और ये नीचे की तरफ ये जिसके ऊपर ये टॉप हो गया आपके रिसेप्टेकल का। रिसेप्टेकल के टॉप को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल के टॉप को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल, और सॉरी पेडिसल के टॉप को हम क्या कहते हैं, ये जो नीचे वाला पतला सा पार्ट है जिससे फ्लावर अटैच, इसको बोलते हैं पेडिसल। और पेडिसल का जो ऊपर का स्वोलन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रिसेप्टेकल, और थैलमस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब बच्चों याद रखना, जितने भी फ्लावर के अपेंडेज होते हैं या फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड ऑन दिस रिसेप्टेकल और थैलमस। इसका मतलब क्या होगा कि यहीं से सारे फ्लोरल पार्ट्स इसी के ऊपर से अराइज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रीन कलर का है, ठीक है ना, वो यहाँ से हम आउटर होल किसका होता है, जैसे मैंने बोला आउटर होल, आउटर होल किसका है, आउटर होल इज कॉल्ड क्या होगा, कैलिक्स। और कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे सेपल ही आपको दिखाऊंगा कि ऐसे सेपल्स यहाँ पर अरेंज होते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर ये ऐसे सेपल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसके सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट होती है ओवरी। पहले सेंटर में ओवरी बना देंगे, ऐसे ओवरी ज़्यादा ओवल शेप बढ़ाएंगे ऐसे, ऐसे। ये सेंटर पार्ट हो गया इनर मोस्ट, इनर मोस्ट, ठीक है ना। तो हम बना रहे सबसे पहले आउटर होल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आउटर होल है वो क्या होगा, सेपल होगा। दिस इज द आउटर होल, इसको हमने क्या बोल दिया, सिंपल को सेपल, ठीक है ना। ये सिंगल सेपल हो गया, और होल और ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोल देंगे, कैलिक्स। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें, जिसको हमने कलर्ड पार्ट बोला, जो सेकंड होल है, तो फर्स्ट होल तो हमारे पास
ये हो गया। अब सेकंड होल में क्या होगा कि इसी के नीचे से, यहाँ से बेस से, यहाँ से इसका कलर्ड पार्ट ऐसे इसमें से निकलेगा। हम ऐसे बना सकते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे। दिस इज द कलर्ड पार्ट जो यहां से अराइज होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये कलर्ड पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये कलर्ड पार्ट है। और सिंगल को हम यहां पर क्या बोलेंगे, इस सिंगल को हम बोलेंगे यहां पे पेटल। ठीक है ना। और ग्रुप ऑफ पेटल को हम क्या बोल देंगे बच्चों, कोरोला। क्या बोलेंगे दूसरा, और यू कैन से सेकंड होल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, कोरोला। सेकंड होल इज कोरोला। कोरोला का मतलब क्या होगी, ग्रुप ऑफ पेटल्स, इसलिए उसको बोला आपने कोरोला कि हाँ जो कलर्ड पार्ट है और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है थर्ड होल, वो आता है बच्चों स्टेमन्स का। किसका आता है, स्टेमन्स। और स्टेमन्स भी यहीं से ऐसे अराइज होंगे, इस तरह से ये स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे और ये इस तरह के बाइलोब स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होंगे ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दिखा देंगे हम बना के। ठीक है, इस तरह से इधर भी दिखाएंगे बच्चों। इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको बोलते हैं बच्चों, ये ऊपर की तरफ इसमें लगा हुआ क्या, स्टेमन, सॉरी ऊपर की तरफ है एंथर और नीचे की तरफ ये लगा हुआ फिलामेंट, और इन दोनों को कह देंगे यहां पे स्टेमन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेमन सिंगल, तो थर्ड होल क्या होगा हमारे पास, थर्ड होल ऑफ स्टेमन। इसको हम बोलते हैं बच्चों एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, उसको हम क्या बोल देंगे, एंड्रोशियम। जो क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यहां पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। क्लियर। उसके बाद सेंटर का पार्ट देखिए। अब जरा सेंटर के पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो ये चौड़ा सा पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। और जो बीच में ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम स्टाइल। ठीक है। और जो सोलन पार्ट है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं हम ओवरी। और इन तीनों को मिलके क्या बन जाता है हमारे पास, पिस्टिल इसको बोल सकते हैं, या इसको हम सिंगल को कार्पल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। और वैसे हम इसको पिस्टिल की जगह और भी बोल सकते हैं गाइनोएशियम। क्या बोल सकते हैं, गाइनोएशियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इनर मोस्ट पार्ट क्या है, फोर्थ वन इज इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है, गाइनोएशियम। और यू कैन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बच्चों। अब एक चीज और सुन लीजिए यहां पे, कि हम ये मानते हैं कि यहां पर ये जो दोनों मीन्स हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, ये दो होल हैं हमारे पास। ठीक है ना। दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन असेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आपसे पूछा जाएगा वाई, कि ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द
रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वो डायरेक्टली उनका रोल नहीं है, ठीक है ना। एंड दीज टू थर्ड एंड फोर्थ दे आर कॉल्ड असेंशियल, क्या बोलेंगे इनको, असेंशियल पार्ट्स। इसके लिए एक टर्म और, नॉन एसेंशियल की जगह एक टर्म और बोल सकते हैं, एसेसरी। एसेसरी पार्ट्स मीन्स ये पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं, मीन्स कैलिक्स और कोरोला, दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बट दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। हेल्प करते हैं बट डायरेक्टली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। लेकिन जो हमारे पास थर्ड होल है और जो इनर मोस्ट होल है, मीन्स जो स्टेमन्स हैं और जो हमारे पास गाइनोएशियम है, दे आर द यू कैन से एसेंशियल पार्ट, ठीक है ना। और यू कैन से दे डायरेक्टली प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ और यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एक्सप्लेन देम इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो अब हम उनका डिटेल करेंगे वन बाय वन कि हमारे पास जो आउटर होल है या इनर होल है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। कि सपोज अगर हम कैलिक्स की ही बात करते हैं तो कैलिक्स है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि वाई दे आर प्रेजेंट, इनका कलर क्या है, इनका पर्पस क्या है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें अब हम वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करेंगे। देख लीजिए ज़रा। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, और यू कैन से जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर हम उसको कहते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। कितने हैं, 4 फ्लोरल होल्स हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स हेडिंग है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डिटेल, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन डिटेल। कि अब डिटेल लिखवा रहा हूं आपको कि कैसे लिखना है, समझा तो मैंने आपको दिया, बट इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू राइट दिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स है फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ कितने तरह के, 4 तरह के अपेंडेजेज वहां पर होती है। कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स, 4 होल्स ऑफ अपेंडेजेस। अब यहाँ पे अपेंडेजेस का मतलब क्या होगी, सेपल है, पेटल है, स्टेमन्स है, उनको हम क्या बोलेंगे, अपेंडेजेस यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है ना। अटैच्ड ऑन रिसेप्टेकल, किसके साथ अटैच्ड हैं, अटैच्ड ऑन रिसेप्टेकल, और इसका दूसरा नाम है थैलमस, थैलमस के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है ना। विच इज स्वोलन एंड, थैलमस क्या है, विच इज स्वोलन एंड, और आप देख रहे हो कि स्वोलन है लेकिन किसका टॉप मोस्ट पार्ट है, पेडिसल का, ठीक है ना। एंड इज द टॉप ऑफ द, एंड इज टॉप ऑफ द पेडिसल, कि जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है उसको पेडिसल कहते हैं। और पेडिसल का जो स्वोलन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर, और रिसेप्टेकल के ऊपर पूरे फ्लावर के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो 4 होल्स हैं, द 4 होल्स आर, द 4 होल्स आर, हम पहला यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कौन सा है, या ए हम डिस्कस करेंगे, ए पार्ट इसका पहला पार्ट है बच्चों, कैलिक्स। अब जो कैलिक्स है, जैसे मैंने बोला कि इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, और यू कैन से फर्स्ट होल, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट,
क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना। और होल ऑफ सेपल्स पार्ट, और होल ऑफ सेपल्स, सेपल्स का होल है, ठीक है बच्चों। यही बात मैंने पहले बताई आपको, कैसा है, सेपल्स का होल होता है, ठीक है ना। विच आर ग्रीन इन कलर, कि जो अब सेपल्स हैं, सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है ना। सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर, एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, कैसी हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन, they provide protection to inner floral parts in बड कंडीशन। जैसे बच्चों मैंने आपको ग्रीन कलर की बड दिखाई थी, उसके ऊपर ऐसे कवर होती है, जो जितने भी इनर फ्लोरल पार्ट्स हैं, इनर फ्लोरल पार्ट्स में आपके पास क्या आ जाएंगे, इनर फ्लोरल पार्ट्स में आपके पास कोरोला आ जाएगा, ठीक है ना। कोरोला के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एंड्रोशियम आ जाएगा, और एंड्रोशियम के बाद आपके पास है गाइनोशियम आ जाएगा। तो ये क्या है, दीज आर द इनर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है ना, जिनको प्रोटेक्शन क्या तो कौन दे रहा है, ये कैलिक्स दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर कि ये तो हमारे पास हो गया कि ये एक ग्रीन पार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, कि हम कहते हैं कि एवरी टाइम इट इज नॉट ग्रीन इन कलर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर ये ओकेजनली जो सेपल्स होते हैं दे आर कलर्ड, कैसे होती हैं, दे आर कलर्ड, ठीक है ना। ओकेजनली कि कुछ टाइम के लिए, कई बार कुछ प्लांट्स में दे आर कलर्ड, ओकेजनली दे आर कलर्ड इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में ये क्या होती है, कलर्ड होती है। लाइक एग्जांपल है हमारे पास, लाइक बोगेन विलिया, कि जो बोगनविलिया का प्लांट होता है या फ्लावर होता है, उसके जो सेपल्स होते हैं दे आर कलर्ड। बोगनविलिया में क्या है, इन दिस प्लांट जो सेपल्स हैं, सेपल्स आर कलर्ड, इसलिए यहां पे बोला कि ओकेजनली दे आर कलर्ड इन सम प्लांट्स, तो उसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा बोगनविलिया। क्लियर है बच्चों। तो दिस इज अबाउट द कैलिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पे सेकंड पार्ट, दैट इज कोरोला। अब जो कोरोला है बच्चों, इट इज द सेकंड होल, कैसा है, इट इज द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर, द होल ऑफ पेटल्स यू कैन से, द होल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है ना। एंड इट इज द सेकंड होल, कैसा है, सेकंड होल ऑफ फ्लावर, सेकंड होल है फ्लावर का। और दूसरा जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स आर ब्राइटली इन कलर, शोवी होते हैं, और कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, सेंटेड होते हैं, किस पर्पज के लिए, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। तो यहां पर जो होंगे पेटल्स आर शोवी, लार्ज, सेंटेड, और क्या है, लार्ज है, शोवी हैं, सेंटेड है, एंड ब्राइटली कलर्ड है, कैसे हैं, ब्राइटली कलर्ड है, ठीक है बच्चों। एंड जब वो ब्राइटली कलर्ड है, ये किस पर्पज के लिए हैं, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड बिकॉज ऑफ टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, कि पॉलिनेटर्स को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर ब्राइटली कलर्ड टू
अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, कि जो इंसेक्ट हैं पॉलिनेटर उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर जो पेटल्स हैं दे आर ब्राइटली कलर्ड। और जो खुशबू भी हम देखते हैं वहाँ पे, वो खुशबू भी क्या करती है, उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, ताकि ये जो पॉलिनेशन की जो हम प्रोसेस है ये हो सके, कि जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट तक पहुँच सके, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने बोला कि ये जो दो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट क्या हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट हैं इसके रिप्रोडक्शन के। क्यों है उसका भी जरा आंसर देख लेते हैं। जो कैलिक्स है, कैलिक्स एंड कोरोला, ये जो दोनों हमारे पास हॉर्ल हैं, ठीक है ना, आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा बच्चों, वाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो आंसर भी हम यहीं पे बताएंगे आपको, बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, कि ये दोनों के दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दे आर नॉन एसेंशियल पार्ट। और दूसरा टर्म भी इसके लिए है, और इसको हम कह सकते हैं, कई बार लिखा सकता है एसेसरी पार्ट्स। क्वेश्चन ये पे बन जाएगा बच्चों, व्हाई दे आर कॉल्ड एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और यू कैन से व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों हमारे पास थर्ड, दैट इज सी पार्ट। अब आ जाएगा हमारे पास एंड्रोशियम, ठीक है बच्चों। अब जो एंड्रोशियम है, आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, या होल ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ द स्टेमन सिंपल लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ द स्टेमन्स इज कॉल्ड एंड्रोशियम। अब बात आते हैं कि स्टेमन्स क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो स्टेमन्स क्या होगा, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड ए फिलामेंट, ठीक है बच्चों। क्या होता है उसमें, एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। अगर मैं यहां पे फिलामेंट की बात करूं, जो फिलामेंट है, जो हमारे पास यहां पर फिलामेंट है, फिलामेंट क्या होगा, फिलामेंट इज लॉन्ग स्टॉक, कैसा है, इज लॉन्ग स्टॉक, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट बियर्स एंथर्स, दैट बियर्स एंथर्स एट द टॉप, अपने टॉप पे क्या है, एट द टॉप, अपने टॉप के ऊपर उसने क्या बियर किया हुआ है, एंथर्स, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि एंथर क्या होगा। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, आप सभी जानते हैं कि जैसे अभी बोला है मैंने बाइलोब्ड, उसमें दो लोब्स होंगे, तो एंथर क्या है, इट इज ए बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड, यानी कि दो लोब्स उसमें मिलेंगे, बाइलोब्ड है, एंड कंटेन 4 पोलन सेक्स, एंड कंटेन 4
पोलन सेक्स। और इन पोलन सेक्स को बच्चों क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब बात आएगी ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होंगे या पोलन सेक्स क्या होंगे। देखिए बच्चों, जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो इन्हीं पोलन सेक्स में फॉर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है बच्चों, जो पोलन ग्रेन्स हैं दे फॉर्म्ड, और यू कैन से पोलन ग्रेन्स आर मेड इन साइड द पोलन सेक्स, आर मेड inside the pollen sacs or microsporangia। तो यहां पर क्या पोलन ग्रेन्स कहां बनेंगे? पोलन ग्रेन्स आर मेड इनसाइड द पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यहां पर बनते हैं। और फिर पोलन ग्रेन क्या हुआ? पोलन ग्रेन क्या हुआ? पोलन ग्रेन क्या है? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है बच्चों, तो पोलन ग्रेन क्या हुआ बच्चों? यहां पे पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन आर हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इनको हम कह सकते हैं। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हम इसको कहेंगे। कैसे है? हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? एंड फॉर्म्ड इनसाइड द inside the microsporangia। किसके अंदर बन रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। और यू कैन से पोलन सेक्स और पोलन सेक्स। और प्रोसेस क्या है? बाय द मियोसिस। कौन सी डिवीजन है? मियोसिस। पोलन सेक्स इनसाइड द पोलन सेक्स बाय मियोसिस। और मियोसिस क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है। बस ये बात याद रखनी है कि म्योटिकली मियोसिस वहां पर हुई, जिसकी वजह से वहां पर क्या बन गए? पोलन ग्रेन्स वहां पर बन गए। एंड ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स। ईच पोलन ग्रेन produced 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। कब? व्हेन इट जर्मिनेट, जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। व्हेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, व्हेन पोलन ग्रेन germinate to produce a pollen tube। अब ये जो एक्ट मैंने सारा लिखवाया, अब इसको मैं डायग्रामेटिक आपको समझा देता हूं कि कैसे है। कि हमने बोला कि हमारे पास जो एक जो स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना बच्चों? यही हमने बोला, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। तो इसको डायग्रामेटिक फटाफट से हम देख लेंगे कि कैसे होता है। कि जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, नीचे हमारे पास ये फिलामेंट होगा। दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये क्या हो गया? इसको हम बोल देंगे फिलामेंट। और इसको हमने बोल दिया बाइलोब्ड। और बाइलोब्ड क्या है? एंथर है।
ठीक है बच्चों। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, स्टैमन। मतलब स्टैमन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट एंथर है, दूसरा पार्ट फिलामेंट है। और फिलामेंट क्या है, बाइलोब्ड है। अगर इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि यहां पर पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसको आपको यहां से कट करके दिखाता हूं, कट करने के बाद आपको क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि आपको यहां पर इस तरह के 4 पोलन सेक्स ऐसे दिखाई देंगे। इन दिस वे, ये आपके पास है फिलामेंट आ गया नीचे। ठीक है बच्चों। और यहां पर एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस होगी। क्या होगी, यहां पर एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है ऐसे, ठीक है ना। और ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या होगी वो मैं भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पर इसके अंदर हमारे पास ये पोलन सेक्स है 4, तो यहां बीच में आ जाएंगे हमारे पास पोलन ग्रेन्स। तो ये क्या है, दीज आर द पोलन ग्रेन। और अभी आपको बोला गया पोलन ग्रेन कहां बनते हैं, पोलन सेक्स के अंदर। और पोलन सेक्स को दूसरा नाम क्या देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। और पोलन ग्रेन को दूसरा नाम दे सकते हैं माइक्रोस्पोर, इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर। तीसरा फिर हमने बोला कि यहां पर ये क्या है, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास जो एंथर है मैच्योर हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है, तो यहां पर ये जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस है ये ओपन हो जाती है। और ओपन होने के बाद यहां से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका डिस्पर्सल स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इनका डिस्पर्सल मीन्स लाइन ऑफ डिहाइसेंस के थ्रू ही क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना, इनटू एयर। और एयर के अंदर क्या होगा, इनका डिस्पर्सल हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसका मतलब है कि एक लोब ये होगी हमारे पास और एक लोब ये होगी, या ऐसा समझ सकते हैं कि एक लोब ये है, ये क्या है, ये एक लोब होगी, ये एक लोब है और ये दूसरी लोब है, जैसे आपने ऐसे देखा, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो मीन्स एक लोब के अंदर 2 पोलन सेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका क्या स्ट्रक्चर होगा। ये इन पोलन ग्रेन्स को भी अब देख लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे जरा, ठीक है ना। अब इस पोलन ग्रेन को देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जो पोलन ग्रेन है बच्चों, ध्यान रखना, वो 2 सेल होते हैं उसमें। पोलन ग्रेन में कितने सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं, ठीक है ना। एक जनरेटिव सेल होगा, ठीक है ना, और एक वेजिटेटिव सेल होगा। देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस यहाँ पर है और एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया हमारे पास ये, इसको हम बोल देंगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास जनरेटिव सेल। 2 सेल हो गए, ठीक है ना। और इसकी जो एक कवरिंग है इसको हम बोल देंगे इंटाइन। क्या बोल दिया इसको, इंटाइन। और इसके आउटर में भी एक कवरिंग होती है जिसको बच्चों हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। और ये बड़ी रफ होती है ऐसे, जो इसकी एक्साइन है वो रफ होती है, उसमें इस तरह से स्पाइन से आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या होगी इसकी एक्साइन। एक्साइन क्या होती है, रफ, ठीक है ना। और इंटाइन क्या होती है, स्मूथ। इंटाइन का मतलब जो अंदर की लेयर है। तो ये आपके पास क्या हो गया, मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। फिर आपको ये बोला गया लास्ट में
कि ईच पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमेट, या 2 मेल गैमेट दे गए। अब वो 2 मेल गैमेट कब देता है? जब इसमें से पोलन ट्यूब बाहर आती है, और पोलन ट्यूब बाहर आने के लिए इसके अंदर 2 यहां पर क्या होते हैं? जर्म पोर होते हैं, 1, ठीक है ना, 2 और 3। मीन्स इन जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब बाहर आ सकती है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। तो कितने होते हैं इनके नंबर? 3 होता है। ध्यान रखना कितने होते हैं जर्म पोर? 3 जर्म पोर्स आर प्रेजेंट इन द ईच पोलन ग्रेन। और जर्म पोर का मतलब क्या होगा? दीज आर द पोर्स प्रेजेंट थ्रू विच पोलन ट्यूब्स कम्स आउट, कि इसी पोर से पोलन ट्यूब बाहर आएगी। तो अब इसके बाद देख लेते हैं इसका जर्मिनेशन कैसे होगा, ठीक है ना। जर्मिनेशन में कैसे देखेंगे इसको कि इसमें से जो पोलन ट्यूब है वो बाहर आएगी। ऐसे ये पोलन ट्यूब बना दी मैंने, और इसके बाद क्या बनेगा इसमें? एक्साइन। ये बाहर हमारी एक्साइन है, मीन्स ये जर्म पोर से बाहर निकला है, ठीक है ना। कहाँ से बाहर निकला? ये जर्म पोर से बाहर निकला है। और अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आप दिखाओगे। एक न्यूक्लियस तो हमारे पास हो गया ये, जिसका हो गया वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 मेल गैमेट हो जाएंगे, एक मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट, ठीक है ना। ये क्या हो गए? 2 मेल गैमेट्स, ठीक है बच्चों। और बीच में क्या हो जाएगा? इसमें साइटोप्लाज्म हो जाएगा। बाकी के स्ट्रक्चर वही रहेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब कहां से आई? इट कम्स फ्रॉम द थ्रू द जर्म पोर। ये जर्म पोर से आई है, जर्म पोर से होके बाहर निकली है। तो इसको बोलते हैं, यह होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और ये पोलन जर्मिनेशन किसके ऊपर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो हम स्टिग्मा की बात करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ये प्रोसेस वहां पर चलती है। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये सारा क्या है हमारे पास? ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है अब गायनोइशियम। चलिए अब वो भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज लास्ट पार्ट, यू कैन से 4th पार्ट, डी, गायनोएशियम। अब जो गायनोएशियम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कि इट इज द इनर मोस्ट पार्ट, और यू कैन से कलेक्शन ऑफ द कार्पल। सबसे पहली बात है, इट इज इनर मोस्ट पार्ट। कैसा है? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना। और क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ कार्पल्स। किसका कलेक्शन है? कार्पल्स का है, ठीक है ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है कार्पल? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है बच्चों। अब जो कार्पल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ईच कार्पल हैज, उसके 3 पार्ट होंगे बच्चे, ध्यान रखें, ठीक है ना। कार्पल हैज स्वोलन ओवरी। क्या है उसमें? एक स्वोलन ओवरी है, ठीक है ना।
और एक लॉन्ग स्टाइल है, लॉन्ग स्टाइल है, और तीसरा टर्मिनल स्टिग्मा है। ये टर्मिनल स्टिग्मा। ये यानी कि क्या हुआ हमारे पास कि ये 3 पार्ट हो गए हमारे पास कार्पल के। अब मैं कार्पल को आपको बना के दिखा देता हूँ यहीं पे। कार्पल का मतलब हमने बोला 3 पार्ट हैं। अपर मोस्ट पार्ट थोड़ा चौड़ा होगा और नीचे से ये स्टाइल होगी जो बहुत लॉन्ग होती है, और नीचे ये सोलन पार्ट है, इसको क्या बोल दिया है, ओवरी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। ठीक है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया है बच्चों, या तो हम इसको पिस्टिल कह दें, ठीक है ना, या हम इसको कार्पल कह दें। ठीक है ना। अब ये बच्चों कुछ फ्लावर में तो ये सिंगल भी हो सकती है, कईयों में 1 से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में बहुत सारी हो सकती हैं, तो डिपेंड करता है। तो इसको हम यहाँ पर कार्पल कहेंगे, और ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम, और इट इज द इनर मोस्ट पार्ट। ठीक है ना। इफ फ्लावर हैज 1 कार्पल इट इज कॉल्ड मोनोकार्पल। अगर ये सिंगल है, इफ फ्लावर हैज सिंगल कार्पल, अगर उसके अंदर एक ही कार्पल है तो उसको कहेंगे इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। ठीक है बच्चों। अगर वो 2 हो गई, 2 कार्पल, तो उसको क्या कहेंगे फिर, 2 कार्पल को बाई कार्पेलरी। ठीक है ना। अगर 3 होगी, 3 कार्पल, तो ये हो जाएगा पेंटा कार्पेलरी। ट्राई कार्पलरी। ठीक है ना। अगर 4 हो गई, 4 कार्पल, तो टेट्रा कार्पलरी। और अगर 5 हो गई, 5 हेक्सा, 5 कार्पल्स हो गए, तो ये हो गए पेंटा कार्पलरी। और इससे ज़्यादा होती हैं एंड मोर, तो क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पलरी। तो इसका मतलब क्या होगी, यहाँ पर जो हम कार्पल की बात करते हैं वो नंबर डिसाइड करता है कि उसको मोनोकार्पलरी बोले, बाई कार्पलरी बोले, ट्राई कार्पलरी बोले, इट डिपेंड्स। और उससे ज़्यादा होती है तो मल्टी कार्पलरी हम उसको कह देते हैं। ठीक है। इट डिपेंड्स फ्लावर टू फ्लावर, और यू कैन से स्पीसीज टू स्पीसीज, उसमें किस तरह के वहाँ पर स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। दीज में बी इनफ्यूज, कि दीज कार्पल्स when present more than one in a flower। ठीक है ना। जब एक से ज़्यादा उसमें फ्लावर में प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब हो गया दे में बी फ्लावर, दे में बी इन फ्यूज कंडीशन, तो फ्यूज हो सकती हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, कॉल्ड सिंकार्पस। और अगर वो फ्री हैं, दोनों सारी जितने भी कार्पल्स हैं है एक ही फ्लावर में, लेकिन वो फ्री हैं। ठीक है ना। और अगर वो फ्री हैं तब उस कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि हमारे पास जब एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम 2 तरीके से देखते हैं। तो फ्यूज कंडीशन हो सकती है उसकी, अगर फ्यूज कंडीशन में है मीन्स कार्पल्स 2 हैं और दोनों ही फ्यूज हैं, मिलके एक बना रहे हैं, तो उसको सिंक कार्पस बोल सकते हैं। अगर वो फ्री हैं, 2 हैं और दोनों ही सेपरेट हैं, उसको हम बोल सकते हैं एपो कार्पस।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, फ्यूज्ड और ये। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फ्यूज होके यहां पर जो कार्पल्स है वो एक कॉमन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा बनाती है। ठीक है ना। अगर हम फ्यूज की बात करते हैं ना, इसकी फ्यूज कंडीशन में, तो यहां पर क्या होगा, इन फ्यूज्ड कार्पल्स formed common ovary, style and stigma। ये बात याद रखनी है कि जब वो फ्यूज कंडीशन होती है तो वहां पर एक कॉमन ओवरी बन जाएगी। वो 2 से भी बन सकती है, वो 4 से भी बन सकती है, वो 5 से भी बन सकती है और बहुत सारे से बन सकती है। तो इसलिए उसको हम बोलेंगे सिंक कार्पस कंडीशन होगी। ठीक है ना। तो एक कॉमन ओवरी, कॉमन स्टाइल और कॉमन स्टिग्मा वहां पर वो बनाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास, तो इसका मतलब 3 पार्ट हैं हमारे पास गाइनोशियम के। एक हमारे पास स्टाइल है, एक स्टिग्मा है। तो सबसे पहले अगर स्टिग्मा को देखें तो स्टिग्मा क्या है वो जरा देख लो एक बार। सबसे पहले देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा क्या है बच्चों कि इट रिसीव्स द पोलन गेन्स। क्या करता है ये, इट इज वाइड पार्ट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। क्या रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। आगे बात समझ में। एंड यू कैन से सपोर्ट देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ। अगर इसी पॉइंट को समझाना हो मुझे तो सपोज ये आपके पास क्या हो गया, ये स्टिग्मा है और ये नीचे स्टाइल है। तो हम कहते हैं कि कहीं से आके यहाँ पर पोलन ग्रेन गिर गया है, ये पोलन ग्रेन आगे बहुत सारे। तो अब इसने क्या किया, रिसीव कर लिया है। ये क्या कर लिया है, ये पोलन ग्रेन हो गया हमारे पास। ठीक है ना। अब इसकी ग्रोथ क्या होगी, इसमें पोलन जो ट्यूब होगी, ऐसे पोलन ट्यूब यहां पर जर्मिनेट करेगी, ऐसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, उसमें 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और यहां पर ये 2 मेल गैमीट ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पे ग्रोथ भी देख रहे हैं कि दे सपोर्ट द ग्रोथ, वो फर्दर ग्रोथ भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है, इसमें बी पार्ट आता है इसका, स्टाइल। अब स्टाइल क्या है देखिए जरा, स्टाइल बियर्स स्टिग्मा। अभी देखो ना, ये मैंने बोला ये स्टाइल है, स्टाइल बियर स्टिग्मा। इट बियर्स स्टिग्मा, कि ये क्या करती है, बियर करती है, स्टिग्मा को बियर करती है। इन सुटेबल कंडीशन टू रिसीव, इन सुटेबल कंडीशन टू रिसीव, क्या रिसीव करती है, पोलन ग्रेन एंड आल्सो पोलन ग्रेन एंड also provide the passage for, and also provide the passage for, किसके लिए, पोलन ट्यूब के लिए, for entry of the पोलन ट्यूब। कि ये आपके पास स्टाइल यहाँ पर देख रहे हो आप, ये स्टाइल है। अब ये जो पोलन ट्यूब है ऐसे एंटर करती जाएगी इसमें से, कि ये पोलन ट्यूब है आपके पास, ये आपके पास स्टाइल है, दिस इज स्टाइल। अब इसमें से जो पोलन ट्यूब जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाई कि ये पोलन ट्यूब है, अब ये पोलन ट्यूब इसमें से ऐसे एंटर कर सकती है, ऐसे इनरवेट पासेज करेगी, ऐसे आगे से आगे बढ़ती जाएगी, मीन्स मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुँचाएगी, ऐसे इसमें से होके जाएगी।
ठीक है, लास्ट पार्ट आता है इसमें, सी पार्ट होता है ओवरी। अब जो ओवरी है बच्चों, आपको बोल दिया पहले, इट इज द ओवरी इज द बेसल स्वोलन पार्ट। कैसा है? बेसल स्वोलन पार्ट है ओवरी का। इट इज द बेसल स्वोलन पार्ट। ओवरी इज द बेसल स्वोलन पार्ट। किसका? कैसा है? स्वोलन पार्ट ऑफ द जो कार्पल बोलते हैं, या जो हम गायनोशियम बोलते हैं, स्वोलन पार्ट है, बेसल स्वोलन है। एंड होलो बेसल पार्ट, एंड होलो बेसल पार्ट है। कैसा है? होलो भी है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होता है? इट कंटेन ओव्यूल्स दैट कंटेन ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। और इन ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। ईच ओव्यूल कंटेन्स एम्ब्रियो सैक। क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। एंड दैट बियर्स ए हैप्लॉइड एग। जिसके अंदर क्या होगा? एक हैप्लॉइड एग या ओवा जिसको हम कह देते हैं, वो प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? द फीमेल गैमिट, द फीमेल गैमिट। ठीक है बच्चों? और हम ये कह सकते हैं जो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स है दैट विल अकर इन दिस एम्ब्रियो सैक, कि जो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होता है ना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन, वो यही इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉसिबल है। द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स यू कैन से टेक्स प्लेस किसके अंदर होगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा। टेक्स प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। उस स्ट्रक्चर से आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि कैसे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? जैसे आपको यही स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर में मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं कि यहां पर ये स्वोलन पार्ट होगा ऐसे। ठीक है? और यहां पर स्वोलन पार्ट में क्या होगा? एक ओव्यूल, बहुत सारे ओव्यूल होंगे इस तरह से, ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ये क्या है? ओव्यूल। ये बोला ना ओव्यूल, ऐसे ऐसे ओव्यूल बहुत सारे होंगे ओवरी के अंदर। ठीक है ना? और ये इसका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का मतलब होता है जिससे ओव्यूल अटैच होता है। ठीक है ना? तो उसी तरह हमारे पास यहां पर बीच में होगा अब एम्ब्रियो सैक। ऐसे एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो सैक। सैक इसको कहते हैं बच्चों। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पे इसमें और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो सेल प्रेजेंट होंगे, एक इस साइड होगा और एक इस साइड। ठीक है ना? दो सेल ये हो गए। इन दोनों सेल्स को हम नाम देते हैं यहाँ पे साइनर्जिड सेल। क्या बोलेंगे इसको? साइनर्जिड सेल्स। ठीक है बच्चों? ये एग सेल को क्या देते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास होगा जो एग सेल की हम बात कर रहे हैं, एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज एग और यू कैन से ओवा प्रेजेंट हेयर। ठीक है बच्चों? उसके बाद ये जो एंड होगा इधर वाला, जिधर हमने ये दो सेल्स बनाए, इसकी पहचान क्या रहेगी कि यहाँ पर ये एंड, यहाँ से एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, इसको हम कहते हैं माइक्रो पाइलर एंड, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको माइक्रो पाइलर एंड, इसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों? उसके बाद हम देखते हैं कि जो इधर वाला एंड होगा इसका,
ये तो हो गया इसका माइक्रोपाइलर एंड ओव्यूल का। जो ये एंड होगा इसको बोलते हैं चलाजल एंड, इसको हम बोलते हैं कौन सा एंड बोलते हैं? चलाजल एंड। और चलाजल एंड की तरफ यहां पर बच्चों 3 सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? 3 सेल्स, 1 2 एंड 3। ये 3 सेल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं और इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, इनको हम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ध्यान रखना बच्चों, एंटीपोडल सेल किस साइड होंगे? चलाजल एंड की तरफ। ठीक है बच्चों। और सेंटर में यहां पर होगा हमारे पास इस सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं जो बीच वाला सेल बचा इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, इसको हम कहते हैं। कौन सा सेल है ये? दिस इज सेंट्रल सेल। ठीक है ना। और सेंट्रल सेल में ये जो 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हो गया और बाकी इसमें हम ऐसे साइटोप्लाज्म दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं साफ साफ कि ये ओवरी है, स्वोलन पार्ट, और उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा? एग। जो ये क्या है? एग क्या है? ये फीमेल गैमीट। क्या है ये? फीमेल गैमीट। ऐसे। ठीक है बच्चों। और अगर आप एम्ब्रियो सैक को देखें ओवरऑल कि जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, कैसा? किसके सेल काउंट कीजिए आप, कितने बनते हैं सेल? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हमने बच्चों पढ़ा कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है और यू कैन से जो मेल गैमीट है हाउ इट अप्रोचेज टू द फीमेल गैमीट। दूसरा हम वहां पर पढ़ेंगे जो पोलन जर्मिनेशन है वो कैसे होती है। एंड फर्दर हम देखेंगे जो एम्ब्रियो सैक के अंदर हम जो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, हमने बोला कि जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की बात करते हैं इट अकर्स इन दिस एम्ब्रियो सैक ओनली। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो फ्यूजन कैसे होता है। तो ये सभी बातें हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।